सुबह 11 बजे फडणवीस के घर मीटिंग होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। खबर है कि 2 जुलाई तक नई सरकार का गठन हो सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल रात 9:30 बजे संबोधित करके प्रदेश की जनता को सरकार के गठन को लेकर किस तरह की हलचल रहने वाली है, उससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है और उसके बाद आज कई अहम बैठकें होंगी कि आखिर सरकार किस तरह से बनेगी, उसके लिए किस तरीके से सारी चीजें जोड़ी जाएंगी। ये सारी जानकारी लगातार एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे उद्धव ठाकरे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 28 नवंबर 2019 को शुरू हुआ उद्धव राज खत्म हो गया है। पिछले 10 दिनों से जारी सियासी घमासान के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो। जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। आता मी आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे। उद्धव ठाकरे कुछ 943 दिनों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थी। ठीक 30 मिनट बाद सच साबित हो गई। इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए संबोधित किया। उद्धव ने साफ कर दिया कि उन्हें फ्लोर टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। महाविकास आघाडीकडे, शिवसेनेकडे किती आमदार आहेत, मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? कशाला ही डोकी फक्त मोजण्यासाठीच वापरायची का कामासाठी वापरायची? हे एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की या लोकशाहीमध्ये फक्त डोक्याचा वापर हा मोजण्यासाठी होतो। कोणाकडे किती बहुमत आहे, कोणाकडे किती संख्या आहे, मला त्याच्यामध्ये रस नाही। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने 30 जून यानी आज शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तर फ्लोर टेस्ट करण्याचा गव्हर्नर महोदयाने आपल्याला जो आदेश दिलेला आहे, तो आदेश त्याचं पालन करण्याचा निर्णय हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे। राज्यपाल महोदयांना सुद्धा मला धन्यवाद द्यायचे आहेत की आपण लोकशाहीचा मान राखलात। आपल्याकडे काही जणांनी पत्र दिल्याबरोबर आपण तातडीने 24 तासाच्या आत आम्हाला फ्लोर टेस्ट करायला सांगितली। तो उद्धव और बीजेपी में आखिर ऐसी क्या अदावत है कि उद्धव अपनी सरकार तक उन्होंने कुर्बान कर दी, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आए? आखिर बीजेपी के साथ इतनी बड़ी खाई की वजह क्या है? देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है। मी मागे एकदा बोललो होतो, मला वाटतं आपल्या गोरेगावच्या शिबिरात की 25 वर्ष आपली युतीमध्ये सडली। हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पडायचा। गुन्हा केलाय तो भाजपाने केलेला आहे, गुन्हा केला तो भाजपच्या 3-5 प्रवक्त्यांनी केलेला आहे। आपके परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे आप लोगों की फिक्र है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप लोगों के बारे में रोज नई जानकारी सामने आती है। आप में से कई मेरे संपर्क में हैं। आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ हैं। मुखिया होने के नाते मैं यही कह सकता हूं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप लोग मुंबई आकर मेरे सामने बैठें और शंकाओं को दूर करें। हम लोग एक साथ बैठकर जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपको जो सम्मान और आदर शिवसेना में मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा। मुंबई में मौजूद उद्धव ठाकरे की ये भावनात्मक अपील भी कोई काम नहीं कर पाई। गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने अपना इरादा भी जता दिया और चिट्ठी में उठाए गए सवाल का जवाब भी दे दिया। पार्टी पर संकट मंडराते देख उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव में यहां तक कह दिया कि अगर विधायक उनसे इस्तीफा चाहते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि शिंदे गुट चाहता है कि शिवसेना एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाए, इसको लेकर उद्धव बिल्कुल तैयार नहीं दिखते। आखिर ऐसा क्यों है? पिछले फडणवीस सरकार के 5 साल और उसके बाद ये 2.5 साल, मतलब 7.5 साल। इन 7 सालों में उद्धव ठाकरे ने ये फैसला अकेले नहीं लिया,
कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, आप लोगों को याद होगा, रंग शारदा में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जो स्वबल यानी अपने दम पर लड़ने का जो नारा दिया गया था, वहां से शुरुआत हुई थी और पार्टी के सभी लोगों ने इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का समर्थन किया था। उसमें बागी विधायक भी थे। अब अचानक अगर ये विधायक ये कह के उठ के खड़े होते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाइए, तो उस वक्त ही उसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं, हमारी हिंदुत्व की एक विचारधारा एक है, हम अपने दम पर लड़ेंगे और अपने दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन जब आप नारा ठीक है, लेकिन जब आपके पास नंबर नहीं था अपने दम पर सरकार बनाने का और बीजेपी के साथ न जाने का फैसला कार्यकारिणी ने ले लिया था, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास जो उपलब्ध विकल्प थे, उन विकल्पों के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई थी। इसमें पूरा पार्टी का समर्थन उनको प्राप्त था। शिवसेना और बीजेपी के बीच 30 साल पुराना रिश्ता है। बाला साहेब ठाकरे के वक्त का ये रिश्ता दोनों ही तरफ से बेहद संजीदगी से निभाया गया। इस रिश्ते की वजह से दोनों पार्टियों ने सत्ता पर काबिज रहकर बहुत सारे काम भी किए और बहुत सारी कांग्रेसी कुरीतियां दूर करने का दावा भी किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव की अगुवाई में शिवसेना और बीजेपी के बीच की दरार बढ़ती चली गई? इसके एक नहीं बल्कि कई वजह हो सकती हैं। दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी, दोनों पार्टियों के वोट बैंक एक, बीजेपी के वोट बढ़ने में तेजी, शिवसेना का सिकुड़ता आधार, आदित्य ठाकरे के भविष्य को खतरा। बीजेपी महाराष्ट्र में तेजी से मजबूत हो रही है। एक समय था कि शिवसेना के सहारे बीजेपी ने महाराष्ट्र में एंट्री की थी। तब महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ती थी और बीजेपी कम सीटों पर। धीरे धीरे दोनों के बीच का यह अंतर कम होता चला गया और आज की तारीख में शिवसेना से ज्यादा बड़ी पार्टी है बीजेपी। और नमस्ते भारत में आगे बात करेंगे उदयपुर की, जहां कन्हैया लाल की हत्या का बवाल अभी थमा नहीं है। सवाल है कि आखिर उदयपुर कब जाएंगे सीएम गहलोत।